नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब हम सुधा मूर्ति को देखने के बाद उनकी विशेषता, हमारे लिए एक उदाहरण, मिसाल, बेस्ट से बेस्ट मिसाल कोई है हमारे लिए तो वो सुधा मूर्ति। ठीक उसी प्रकार हमें भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है, समाज का नाम रोशन करना है और देश का नाम भी रोशन करना है। तो बच्चों, हम आगे देख रहे हैं, आगे एक 9th कविता है, यानी कि गद्य कविता जिसे कही जाए, वह कथा कविता है जिसमें एक स्टोरी बताई गई है। ध्यान पूर्वक आप सुने। तो ये प्रस्तुत कुत्ते की सीख रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। दिनकर जी इनका उपनाम है, यानी कि दिनकर जी आप बहुत बड़े सामाजिक सेवक थे और उन सेवा के साथ साथ आपने साहित्य में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। शिक्षा जगत में आप आचार्य रह चुके हैं, कॉलेज के अध्यक्ष रह चुके हैं, उप निदेशक रह चुके हैं और आप ज्यादातर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। और इस प्रकार आप राज्य सभा के एक बेहतरीन सदस्य भी बन गए थे और इस प्रकार आपने आपके फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए आपके साहित्य क्षेत्र में जो कुछ रुचि रखकर आपने जो बेहतरीन सर्जन किया है वो सचमुच एक बखान यानी कि प्रशंसा के पात्र है। और ये हो ही सकता है, आप बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे, आपकी भाषा में ज्यादातर, आपकी शैली में, गद्य शैली में ज्यादातर बिहारी भाषा के कुछ शब्द दिखाई देते हैं, देशी शब्द दिखाई देते हैं आपको। इसीलिए आपकी रचना में ज्यादातर आपने जो कुछ देशी शब्द लिखे हैं, खड़ी बोली, कुछ इस प्रकार की भाषा के शब्द रखे हैं और साहित्य इसीलिए आपने रसमयी बनाया है और आपको इसीलिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, बहुत बड़े काव्य रचना है। और कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध महाकाव्य। उर्वशी की बात करें तो उर्वशी यानी कि मनु और उर्वशी की बात है। जब आप ये गद्य कविता पढ़ेंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि विश्व का सृजन किस प्रकार हुआ होगा और फिर ये प्रेम संबंध किस प्रकार बने होंगे, इसके पश्चात ये पृथ्वीवासी कैसे और किस प्रकार ये समाज में रहते हैं, समाज के बंधनों में रहकर किस प्रकार ये व्यवहार करते हैं, ये दिनकर जी ही जाने। और दिनकर जी ने बहुत ही अपनी योग्यता पर लिखा। वे राज्यसभा के सर्वोच्च सदस्य रह चुके और ज्ञानपीठ अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया। इसके अलावा अर्धनारी और मिट्टी की रेत, मिट्टी की ओर हम आगे बढ़ते हैं, मिट्टी की ओर, फिर रेती के फूल और इसके पश्चात इन्होंने इनकी जो रचनाएं थी, इनमें ये जो हम देख गए, रेती के फूल, नारेश्वर, और ये जो हम देख गए, ज्यादातर ये चिंतनात्मक निबंध है। चिंतनात्मक यानी कि सोचने वाली बात तो ये है कि वे पढ़े लिखे थे और गांधी विचारधारा के बेहतरीन कवि थे। इसीलिए बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपने साहित्य में ये उन्होंने प्रगति की और फिर वे साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने 4 चांद लगा दिए। इसके पश्चात ज्यादातर इनकी रचनाओं में समाज के नारीश्वर, ज्यादातर नारियों को ध्यान में रखकर उन्होंने लेख लिखे हैं और वे समाज के, प्रगतिशील समाज के सामाजिक चेतना के बेहतरीन कवि थे, सामाजिक चेतना के बेहतरीन कवि थे। और इस प्रकार इन्होंने अपने साहित्य में जो कुछ कोशिश की है पाठकों तक अपनी बात पहुंचे,
उस समाज की बात पहुंचे, उस समय के समाज की बात पहुंचे, लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे, वो बात यहाँ बेहतरीन तरीके से उन्होंने लिखी है। प्रस्तुत कविता कुत्ते की सीख, ये कथा काव्य में बहुत बढ़िया बात बता दी है। इन्होंने प्रस्तुत कविता में कुत्ते और खरहे के उदाहरण द्वारा हमें समझाना चाहा है, समाज के लोगों को बेहतरीन संदेशा दिया है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर, कोई भी हो जीव, जब ये अपने प्राणों पर आ जाते हैं तो मान लो कुछ विशेष प्रकार की शक्ति का संचार अपने आप में हो जाता है और वे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विशेष प्रकार की शक्तियां हमें ईश्वर ने सभी को दी है और सभी के हृदय में, सभी के मन में, सभी के शरीर में बसी है। शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करें, संचार शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करें और संचार करें, अपने आप को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कोशिश करें, अपने आत्मसूझ को आगे अच्छी तरह से लेने की कोशिश करें। तो बच्चों, हम यहाँ ये बात देखने जा रहे हैं कुत्ते की सीख, तो ध्यान देकर प्रेम पूर्वक आप लोग ध्यान देंगे तो कविता एक स्टोरी है और वो स्टोरी की पूरी जो कुछ बातें हैं आप लोगों को ख्याल आ जाएगा, याद रह जाएगा। वह बात हम देखने जा रहे हैं।